हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेस एनर्जी मीटर के कनेक्शन बताऊंगा कि हम लोग सिंगल फेस एनर्जी मीटर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सिंगल फेस एनर्जी मीटर में क्या है, फेस न्यूट्रल न्यूट्रल फेस हमको इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी एनर्जी मीटर के कनेक्शन सेम नहीं होते हैं। वो इस मीटर को देख करके आपको आइडिया लगेगा। और इस मीटर के आउटपुट में हम लोग एक डबल पोल का एमसीवी लगाएंगे और यहाँ पे मेरे पास जो एमसीवी है वो सीएनसी की है और ये C32 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 32 एम्पियर की एमसीवी है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, जो एमसीवी है एमसीवी के आउटपुट में हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे और लोड के लिए यहाँ पे मेरे पास एक होल्डर है। तो मैं होल्डर पे सिंपली 100 वाट का एक बल्ब लगाऊंगा और वहाँ पे हम लोग एज अ लोड उस 100 वाट के बल्ब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी मीटर है मेरे पास, ये सीएनसी का ही है ये भी, और ये 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेस, और यहाँ पे 1600 इम्पीडेंस पर kWh ये काउंट करेगा। एंड यहाँ पे 50 हर्ट्ज ये इसका फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज के ही जो भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं, जो भी हमारी मशीनें होती हैं, वो 50 हर्ट्ज पे ही काम करती हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्मिनल तो है नहीं ऐसा, मतलब कोई स्क्रू तो है नहीं जिसपे हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक कवर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली इस कवर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इस कवर को यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे अंदर देखो, यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स हैं इसके, वो टर्मिनल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे जो बैक साइड आपको देखने को मिलेगा, तो बैक साइड में यहाँ पे देखो इसका जो माउंटिंग है वो डिन रेल माउंटिंग है। ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ पे एमसीवी या फिर कॉन्टैक्टर्स में होती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे माउंटिंग डिन रेल माउंटिंग इनमें दी हुई है। अब अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें, तो जो आपने नॉर्मल एनर्जी मीटर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा उनमें कि हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, फेस देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, एंड उसके बाद न्यूट्रल एंड फेस यहाँ से ले लेते हैं और हम अपने आउटपुट में जो भी हमारा लोड होता है, या फिर इसके आउटपुट के बाद हम अगर कोई ब्रेकर हमको लगाना हो, एमसीवी लगानी हो या फिर आरसीसीवी लगानी हो, ईएलसीवी लगानी हो, वो हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, फेस 1 नंबर पे देंगे और 3 नंबर पे हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से 2 नंबर से आउटपुट लेंगे और 4 नंबर से हम लोग यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा रीडिंग होगा वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि जो भी हमारा मतलब कितना एनर्जी हम लोगों ने कंज्यूम करा वो हमको यहाँ पे शो होगा। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन इसके करके दिखाता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। और यहाँ पे जो बाकी के टर्मिनल्स आप लोगों को देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे ए और बी, ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो RS485 कम्युनिकेशन केबल को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हर एक टर्मिनल के आपको 2-2 स्क्रू मिलेंगे। वो 2-2 स्क्रू इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखो आपको खोल करके दिखाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट खोला तो यहाँ पे आप लोग वायर कनेक्ट कर सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे टाइट करूँगा तो जो अंदर वाला स्क्रू है वो अंदर वाले में भी इन लोगों ने दे रखा है, ताकि जो वायर जो भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो वो टाइट हो जाए, मतलब कोई भी लूज कनेक्शन ना रहे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हर एक टर्मिनल पे इन लोगों ने 2-2 स्क्रू दिए हुए हैं, अंदर की तरफ दिख रहा होगा आपको। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग इसको लूज करोगे तो ये देखो ये सेकंड है। ठीक है, तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 इसके कनेक्शंस करके दिखाता हूँ एंड बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास जो हमारी मान के चलो कि मैन हमारी पीछे से आ रही है, और इस मैन वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे फेस कनेक्ट करेंगे यहाँ पे और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ से आउटपुट लेंगे फेस, यहाँ से लेंगे न्यूट्रल, और इसका आउटपुट हम लोग देंगे अपना एमसीवी के इनपुट में, और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने लैंप के साथ में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फेस वायर को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फेस वाली वायर को। तो ये कनेक्ट हो गई अपनी फेस वायर, एंड उसके बाद मुझे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी मीटर के या फिर किसी भी अप्लायंसेस, कोई भी मशीन अगर आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी कंपोनेंट अगर आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले आपको उसका मैनुअल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ये सोच के किसी भी चीज़ के कनेक्शन मत करो कि भाई इसके कनेक्शन तो मेरे को पता है, या फिर एनर्जी मीटर के कनेक्शन तो सिंपल यहाँ पे फेस न्यूट्रल और न्यूट्रल फेस इस तरीके से होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी मशीन के अगर आप लोग कनेक्शन करो, किसी भी कॉम्पोनेंट के आप लोग कनेक्शन करो, सबसे पहले उसका मैनुअल आप लोग
लोग पढ़ लो। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, आउटपुट में हम लोग वायर्स सेम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे फेस और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल लेंगे और इनका आउटपुट हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने एमसीवी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक रेड कलर की वायर है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड इस टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इसको जो इस वाली वायर का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है यानी कि जो सेकंड एंड है मतलब दूसरा वाला, और इस वायर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है इसको हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपनी एमसीवी के फर्स्ट वाला टर्मिनल जो है हमारा यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल रह जाएगा, क्योंकि हमने इनपुट कनेक्ट कर दिया और जो ये फेस वाली वायर है या फिर लाइन वायर है हमारी, वो मैंने यहाँ पे आउटपुट लेकर के एमसीवी में यहाँ पे इनपुट में दे दिया। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे न्यूट्रल भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे भी एक वायर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की एक वायर लेता हूँ और उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद अब इस वाली वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, सेम अपनी एमसीवी के दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और अब एमसीवी का जो आउटपुट लेंगे हम लोग सिंपली आउटपुट लेंगे एमसीवी का यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक लैंप को कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक होल्डर है। ठीक है, इस होल्डर में मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो रेड कलर की वायर है, इस रेड कलर की वायर को मैं एमसीवी के इस वाले टर्मिनल पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो ब्लैक कलर की वायर होगी, यानी कि मैंने कलर कोड इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई लाइन वायर कौन सी है और यहाँ पे न्यूट्रल वायर कौन सी है। तो सिंपली यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर की वायर है, ब्लैक कलर की वायर को मैं एमसीवी के दूसरे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एनर्जी मीटर, एमसीवी और जो भी आपका आउटपुट है उसके कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। मेन मकसद मेरा आपको यहाँ पे बताने का यही था कि अगर आप किसी भी एनर्जी मीटर के कनेक्शन कर रहे हो तो आप वहाँ पे सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ लो या फिर आप नेट पे चेक कर लो कि स्पेशली जिस भी एनर्जी मीटर का या फिर जिस भी ब्रांड का एनर्जी मीटर आप लोग यूज कर रहे हो उसका मॉडल नंबर डाल करके देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसके कनेक्शन चेक कर लो। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक 100 वाट का बल्ब लगाता हूँ, एक लैंप लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं पावर ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक 100 वाट का लैंप यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं जैसे ही इसकी पावर ऑन करूंगा तो पावर ऑन करते ही यहाँ पे आप लोग देखना एक रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो गया पावर के सामने। अब ये पल्सेस, अभी यहाँ पे पल्स वाला इंडिकेटर जो है वो अभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एमसीवी को ऑन करता हूँ तो एमसीवी को ऑन करते ही ये हमारा यहाँ पे लैंप ऑन हो गया और अब आपको ये जो इंडिकेटर है वो क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको 1 कब शो होगा, 1 आपको शो होगा तब जब ये 100 वाट का जो बल्ब है ये आपका 10 घंटे कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अब आपको पता रहेगा कि इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितनी यूनिट आएगी आपकी। अगर 100 वाट का बल्ब है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो आपका कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 को आप 1000 से ही डिवाइड कर दो तो आपका 1 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर 2000 3000 होता तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर देते तो जो भी आपका आंसर आता वो आपका यहाँ पे KWH यानी कि यूनिट होता कि भाई कितने यूनिट आप लोगों ने यहाँ पे कंज्यूम करी है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे कनेक्शन समझ में आए होंगे किस तरीके से हम लोग जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर है उसके कनेक्शन करते हैं और किन किन बातों का हमको ध्यान देना चाहिए। अब मैं सिंपली यहाँ पे आराम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका जो कवर है इसको यहाँ पे सिंपली लगा सकता हूँ ताकि किसी का यहाँ पे हाथ वाथ ना लगे। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।